हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज की जो सुबह सुबह खबर आई हुई है दैनिक सवेरा में, देखिए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मई में सीईटी कराने को अड़िग। देखिए, जो नायब सिंह सैनी है उन्होंने तो बोले रखा है कि मई के मंथ में आपका हम सीईटी कंडक्ट कराएंगे, लेकिन दिन है वो ज़्यादा नहीं रहे हैं, क्योंकि आप 15 दिन अप्रैल के मान सकते हैं और 20-25 दिन मई के मान लीजिए। अगर चाहे तो सब कुछ हो सकता है। देखिए, आज की जो न्यूज़ आई हुई है, गलियारे में चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ग्रुप सी और ग्रुप डी के होने वाले सीईटी पर गंभीर हो चुके हैं। ठीक है, चर्चा हो रही है कि दैनिक सवेरा की लगातार कवरेज और प्रश्नों से मुख्यमंत्री अब आगामी मई में सीईटी कराने पर अड़िग हैं। उन्होंने एक चैनल में दोहराया भी है कि मई में सीईटी करा लिया जाएगा। चर्चा में यह भी हो रही है कि हाईकोर्ट में एचपीएसई के मामले में कैटेगरी में ही शॉर्टलिस्टेड करने के फैसले को जिस तरह रद्द कर दिया गया, ये जो प्रमिला केस था, जो एचपीएससी वर्सेस प्रमिला, उसके बारे में बताया गया है उसमें, और उसके आधार पर ये सीईटी पॉलिसी में भी सुधार अभी से कर लेना चाहिए। मतलब ये जो गलतियाँ एचपीएससी और एचएसएससी पहले कर चुकी है उनको ये दोहराना अब नहीं चाहते, इसलिए इसमें अमेंडमेंट होगा। भले ही 10 से 15 दिन सीईटी कराने में देरी हो जाए, मगर सीईटी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये भी सही है, चाहे मई की जगह चाहे पेपर हो जाए जून में, लेकिन पेपर होना चाहिए बिल्कुल बिना किसी मतलब एरर के। बाद में कोई भी एरर होती है या कोई भी गलतियाँ अगर एचएसएससी करती है तो फिर बाद में उनको हाई कोर्ट में जाना पड़ता है बच्चों को, तो आगे चलकर भर्तियाँ सुचारू रूप से हो सकें। कोई सीईटी को हाई कोर्ट में चुनौती न दे पाए, मगर सरकार ने सीईटी में संशोधन नहीं किया तो भर्तियाँ फिर हाई कोर्ट में जाएंगी और युवा परेशान होते रहेंगे। जिस तरह हाई कोर्ट ने एचपीएससी मामले में सामाजिक आर्थिक आधार पर मानदंड को गलत बताया था और बाद में एचएसएससी भर्तियों में सीईटी पॉलिसी में सामाजिक आर्थिक मानदंडों को हाई कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया था और सीईटी पॉलिसी से अब उन्हें हटा दिया गया है, मगर इन मापदंड के कारण हाई कोर्ट में कितने केस पहुंच गए। युवाओं को दो फ्रंट पर लड़ना पड़ता है, पहला भर्ती एजेंसी के साथ और दूसरा आंदोलन अदालत में। गलियारे में कहा जा रहा है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीकरण खोलने से पहले सरकार तैयारी कर रही है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अफसरों ने सीईटी पॉलिसी के अनुसार वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीकरण के लिए विज्ञापन में लिखी शर्तों का मिलान किया है। गलियारे में चर्चा है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ही सीईटी का आयोजन करवा सकता है, मगर विधिवत तौर पर फाइल पर इसकी मंजूरी होनी है। गलियारे में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौर के बाद सरकार का फोकस सीईटी के आयोजन पर ही रहेगा। लगभग 5 साल में सिर्फ एक बार सीईटी का आयोजन हो सका है, इसलिए लाखों युवाओं को इसका इंतज़ार है। तो कहने का मतलब यही है कि जो डेली अब न्यूज़ आ रही हैं सीईटी के रिगार्डिंग, तो ऐसा लग रहा है कि जल्द ही सीईटी का एग्ज़ाम है वो देखने को मिल सकता है। तो आप सब हैं वो अपनी अच्छे से तैयारी करें और मन लगा कर पढ़ें, क्योंकि मई नहीं तो जून में, मतलब 2 महीने के अंदर आपको सीईटी का एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट ना करें, लाइब्रेरीज़ में जाएं या अपने घर पे पढ़ें और जल्द से जल्द अपना कामयाब हों। धन्यवाद। आगे ऐसी खबर जानने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।